अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी लोगों का। लास्ट वीडियोस में हमने वेब डिज़ाइनिंग के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की, हमने हेडिंग्स ऐड करना सीखा। इसके अलावा हमने बैकग्राउंड पर इमेज कैसे ऐड करते हैं हमने उसके हवाले से भी बात की थी, और हमने पिछली वीडियो में कमेंट्स कैसे ऐड करने हैं और कैसे हटाने हैं इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम कुछ फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट्स के हवाले से बात करेंगे। चलते हैं अपने कोडिंग की तरफ। वही प्रोग्राम यूज़ करेंगे जो हम पहली वीडियो से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में 2 हेडिंग्स दी थी, इनको फ़िलहाल मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और दोबारा से आपको अपना ब्राउज़र दिखाती हूँ और रिफ़्रेश करके कि अभी इस वक्त हमारे पास सिर्फ यहाँ पर जब मैंने हेडिंग्स का टैग रिमूव किया है और इसको रिफ़्रेश करती हूँ तो सिर्फ हमारे पास बैकग्राउंड इमेज है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में हम जो है वो फ़ॉन्ट के हवाले से बात करेंगे। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो, कोई वेब पेजेस बनाते हो, वहाँ पर आपको डिफरेंट टेक्स्ट ऐड करना होता है। टेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, तो उसमें हम फ़ॉन्ट की किस किस टाइप के प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, तो हम फ़ॉन्ट के टैग की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं 3-4 फ़ॉन्ट दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट दिया है, एक नाम ऐड किया, ठीक है, फ़ॉन्ट का टैग मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और टैग दे रही हूँ फ़ॉन्ट का ही, मैंने यहाँ पर दूसरा नाम दिया है और फ़ॉन्ट का टैग मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको सेव करती हूँ और आपको डेस्कटॉप पर चलकर ब्राउज़र पर चल के इसको रिफ़्रेश किया। आप देखें यहाँ पर मेरे पास 2 नाम जो भी मैंने वहाँ पर ऐड किए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए आ गए। बैकग्राउंड इमेज यहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि ये प्रॉपरली आपको विजिबल रहे। बॉडी टैग में हमने अपनी बैकग्राउंड इमेज ऐड की थी, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया ताकि अब ये प्रॉपरली विजिबल रहेगा। आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड जा चुका है और जो 2 फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पर ऐड किए थे वो यहाँ पर मेरे पास आ गए। लेकिन अभी इसमें ये जस्ट सिंपल है, बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट है, इसमें अभी कुछ भी आपको कलर्स नहीं है, साइज़ नहीं है, आप स्टाइल नहीं है। वो मैं चाहूँ तो कैसे ऐड कर सकती हूँ। तो फ़ॉन्ट के अंदर आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो और साथ में उनकी वैल्यूज़ भी हैं। पहले एट्रीब्यूट की मैं बात करूँ तो वो है हमारे पास कलर। ठीक है, या पहले हम साइज़ की बात कर लेते हैं ताकि फिर बाद में हमें कलर विजिबल हो। पहले मैं यहाँ पर देती हूँ साइज़ इज़ इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास। जहाँ पर भी आप इस टाइप की चीज़ देखोगे, कोई एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, इज़ इक्वल्स टू करके कोई वैल्यू दी गई है इन्वर्टेड कॉमास में, तो आप समझ जाना कि ये इज़ इक्वल्स टू से पहले जो चीज़ है वो हमारे पास एट्रीब्यूट कहलाता है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास वैल्यू कहलाती है। यहाँ पर मैंने दिया है इसको 3, कंट्रोल S करती हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करके आपको दिखाऊँ तो अभी इस वक्त हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं यहाँ पर इसको 7 दे देती हूँ, ठीक है, और मैंने अब इसको कंट्रोल S किया है, इसको रिफ़्रेश करती हूँ, आप देखें इसका जो साइज़ है वो मेरे पास इंक्रीज़ हो गया। थोड़ा मैं दूसरे वाले टेक्स्ट को अगर साइज़ चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं दोबारा से यही एट्रीब्यूट देती हूँ, कॉपी करती हूँ और दूसरे फ़ॉन्ट के ऊपर मैंने ये दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं साइज़ कर देती हूँ 5, कंट्रोल S, ब्राउज़र में चल के इसको रिफ़्रेश करते हैं। आप देखें इस टेक्स्ट का साइज़, इस फ़ॉन्ट का साइज़ हमारे पास थोड़ा बड़ा है इसके बनस्बत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने जो साइज़ है वो 5 दिया है, यहाँ पर मैंने 7 दिया है। लेकिन अगर आप 7 से बड़े देना चाहोगे 8, 9, 10 तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो साइज़ की वैल्यू है वो जस्ट आप 7 तक ही दे सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं और वो है कलर। यहाँ पर मैं कलर ऐड करती हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल रेड। ठीक है, ब्राउज़र में देखते हैं हमारे पास कलर आया है या नहीं। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। फ़ॉन्ट का एक एट्रीब्यूट हमारे पास साइज़ था, दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास कलर है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे फ़ॉन्ट में दूसरा कलर ऐड करना चाहूँ, अब मैं रेड ऐड नहीं करना चाहती, अब मैं ऐड करना चाह रही हूँ ब्लू, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है ब्लू, सेव करती हूँ और वहाँ पर चल के दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं इसका कलर भी हमारे पास यहाँ पर चेंज हो चुका है, ब्लू हो चुका है। फ़ॉन्ट का एक और एट्रीब्यूट है, उसकी बात करते हैं और वो है हमारे पास फेस। फेस मतलब कि आप हेडिंग स्टाइल कौन सा देना चाह रहे हो। मैंने यहाँ पर इस वक्त दे रही हूँ यहाँ पे एरियल। ठीक है, हमने एक फ़ॉन्ट को फेस दिया है एरियल, इसको रिफ़्रेश करती हूँ,
आप देखें इसका जो फेस है यानी कि इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे फॉन्ट के ऊपर कोई दूसरा फेस देना चाहूँ, फेस इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं दूसरा फेस दे रही हूँ रावी, RAVIE, ठीक है, इसको मैंने ऐड किया है। तो अब मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करती हूँ, आप देखिएगा इसका जो फॉन्ट फेस है वो मेरे पास चेंज हो चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या फ़ॉन्ट साइज़ को हम सेपरेटली ही यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और टैग के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ करके दिखाती हूँ। इसको मैं यहाँ से इसका साइज़ रिमूव कर देती हूँ सबसे पहले, ठीक है, और मैंने इसको सेव करके आप देखें ब्राउज़र पर इसका साइज़ हमारे पास जा चुका है। अब ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक टैग दूँगी, आप देखिएगा इसी ये फ़ॉन्ट हम हेडिंग टैग के अंदर देना चाह रहे हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रही हूँ हेडिंग 1 और यहाँ पर मैंने हेडिंग 1 का टैग क्लोज़ कर दिया। हेडिंग टैग के अंदर यानी कि हेडिंग के स्टार्टिंग टैग के और हेडिंग के क्लोजिंग टैग के अंदर हमने दिया है फ़ॉन्ट का कंप्लीट टैग, ठीक है। मैंने साइज़ इसलिए रिमूव किया है क्योंकि हेडिंग 1 का साइज़ हम चाह रहे हैं कि जो हेडिंग 1 का साइज़ आता है वो हमारे फ़ॉन्ट के ऊपर आए। अब मैं इसको यहाँ से सेव करके आपको दिखाऊँ रिफ़्रेश करके F5, तो आप देखें अब ये जो है मेरे पास एज अ हेडिंग 1 आ रहा है। यहाँ पर मैंने साइज़ नहीं दिया लेकिन फिर भी इसका साइज़ मेरे पास इंक्रीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि हेडिंग 1 का साइज़ हमारे पास बड़ा होता है। अगर यही चीज़ मैं आपको हेडिंग 6 में करके दिखाऊँ, Ctrl+C, मैंने सेम चीज़ को कॉपी किया है, Ctrl+V, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर हेडिंग का साइज़ चेंज कर दिया, यानी कि यहाँ पर मैंने दे दिया हेडिंग 4 और इसको भी मैंने यहाँ पे क्लोजिंग टैग में हेडिंग 4 दिया, Ctrl+S, और यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देखें इसका साइज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो गया क्योंकि हेडिंग का साइज़ हमें पता है। हेडिंग साइज़ के बारे में हम पीछे बात करके आ चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगी। हेडिंग टैग के अंदर हमारे पास होती है अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट। हम अलाइन देना चाह रहे हैं। अलाइनमेंट आपने देखा ना, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, MS वर्ड में भी हमारे पास ये ऑप्शन होता है। तो अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट देंगे। एट्रीब्यूट कैसे देते हैं? एट्रीब्यूट ऐसे देता है, एट्रीब्यूट का नाम इज़ इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में वैल्यू। अब यहाँ पर मैं वैल्यू देना चाह रही हूँ सेंटर, नहीं, यहाँ पर मैं देना चाह रही हूँ राइट, RIGHT, राइट वैल्यू दी है। यहाँ पे मैंने दी है सेंटर। 3 वैल्यूज़ दे सकते आप यहाँ पर गूगल करें, आपको पता चल जाएगा अलाइनमेंट के कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। लेफ़्ट, राइट, सेंटर, ये चीज़ें होती हैं। इसको मैंने यहाँ पर सेव किया और फिर से चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, इसको सेव रिफ़्रेश किया। आप देखें जिसको मैंने सेंटर दिया था वो सेंटर में आ चुका है, जिसको मैंने यहाँ पर राइट दिया था वो राइट में आ चुका है। तो इस तरह से आप डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स के हवाले से। तो इस तरह से फ़ॉन्ट का टैग यूज़ किया जाता है। फ़ॉन्ट के टैग में आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दे सकते हो, साइज़ एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट, फेस एट्रीब्यूट। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास वेरी करती हैं। आप जैसे कि फेस में मैंने एरियल दिया, रावी दिया। आप गूगल करो, गूगल पर जाओ, वहाँ पर आप देखो कौन कौन से फेस आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। बहुत सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर मैंने 2 कलर्स दिए हैं, रेड और ब्लू। आप जाओ और देखो आप कौन कौन से कलर्स ऐड कर सकते हो। आपको बहुत सारे कलर्स की भी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि इस वक्त मैंने एक कलर यहाँ पर चेंज किया है, पिंक, और ब्राउज़र में अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देखें ये मेरे पास पिंक कलर का हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा विजिबल नहीं है क्योंकि पिंक कलर बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ये हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स थे फ़ॉन्ट के हवाले से और फ़ॉन्ट टैग को इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गई होगी वीडियो। फ़ॉन्ट टैग से रिलेटेड कोई क्यूरी की डिफ़िकल्टी, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में पूछें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।